हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है। हमारी रामचरितमानस एक संपूर्ण ग्रंथ है। हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सबके लिए संपूर्ण ग्रंथ है। अगर इसको पढ़ ले, इनमें से हम लोग निकालें तो सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें है और बहुत सच है। अगर वो अपना लें तो कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे इसमें माता जी के लिए है, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी मतलब गौरा माँ, गौरा जी के चरणों को सुर नर भी पूजा है। हम लोग क्या हैं, उनकी वंदना हर किसी ने की है और पूजा करके सब सुखी हुए हैं। आज के समय में लोग औरत को दबाने की कोशिश करते हैं। आदमी लोग सोचते हैं अरे हमसे आगे ना निकल जाए, क्योंकि सोच में बड़ा अंतर होता है। सोच से ही सोच बनती है, अच्छी बना लो या बुरी बना लो। तो इतना दबा दिया है कि अरे तुम घर में रहती हो, क्या करती हो, तुम्हें कितना काम है, तुम तो घर ही में रहती हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है। और बहुत लोग गृह लक्ष्मी समझते हैं अपनी वाइफ को, घर की लक्ष्मी। और जिन्होंने घर की लक्ष्मी समझ लिया है, उनके अपने आप दिन बदल गए हैं। वो घर को कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। वो घर उसी कम पूंजी में वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। और अपने परिवार को खुश रखने की चाह है, अगर वो अपने परिवार से प्यार करता है, बीवी से, बच्चों से, तो वो कम पूंजी में अपने परिवार को बहुत खुश रखता है। दिन भर कमा के, एक रिक्शे वाला भी दिन भर कमा के शाम को एक सुख की रोटी खाता है। और बहुत घरों में इतना लड़ाई झगड़ा है कि कितना पैसा भरा है, आलीशान घर है, सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी उस घर में चैन से खाने को नहीं है सारी चीज़ें, खाने के लिए नहीं है कि सब सुख से खाएं और खुश रहें। खुशियाँ नहीं है उस घर में। तो सबसे बड़ी बात है आज के समय में खुशियाँ आना, घर में खुशियाँ होनी चाहिए। जो अपनी पत्नी से प्यार करेगा तो वो अपने बच्चों से प्यार करेगा। बहुत लोग क्या है, बच्चों से तो प्यार है पर पत्नी को वो पराई मानते हैं। सोच उनके दिमाग में भरी है कि ये पराई है। तो जहाँ पर ये भाव होगा, अगर परायापन है तो कैसे वो अपनाएगा। वहीं पे लड़ाई झगड़ा, वहीं पे छिपाओ दुराओ, हर चीज़ वहीं पे आ जाती हैं बातें। लड़ने के लिए बहुत टॉपिक होते हैं, कोई भी पॉइंट पकड़ लो, लड़ने लगो। तो इन सब बातों से दूर रह के, परिवार है, जीवन उसी में कटना है। लड़के तो भी, कोई लड़ता है तो भी भाग के अलग नहीं हो पाता है, उसी घर में रहता है, ज़िंदगी कट जाती है पूरी लड़ लड़ के। तो क्या फ़ायदा लड़ने से। उसी घर में प्यार से ना रहो, मिल के रहो, प्यार से रहो। बच्चे भी देखें, और बच्चे हम लोगों को आपस में प्यार से बात करते देखेंगे तो बच्चे भी उतने ही प्यार से बात करेंगे और रहेंगे। तो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, माता जी के चरणों को देवताओं ने भी पूजा है, वंदन किया है। आज की सोच जाने कहाँ पहुँच गई है। जबकि बदल देनी चाहिए, देखना चाहिए, दूसरों से नसीहत लेनी चाहिए कि हाँ इनका कितना बदलाव आया। शंकर जी इतने गुस्से में थे जब सती का शव लेके घूमे थे, इतने गुस्से में थे कि उनकी पत्नी ही तो थी, वो इतना प्यार करते थे अपनी पत्नी से, और जब उनका ये हाल हो गया, वो अपने को अग्नि को समर्पित कर दी, तो उनके शव को लेके घूमे गुस्से में, पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे जब विष्णु भगवान ने अलग किया। ऐसे ही काली जी ने जब दैत्यों का संहार किया, चंड मुंड को मारा, रक्तबीज को मारा। रक्तबीज के साथ क्या था कि रक्तबीज ऐसा राक्षस था कि इनको भी वरदान था कि औरत के द्वारा मरेंगे, तो वो माता जी दुर्गा जी को अवतार लेना पड़ा। तो रक्तबीज को क्या था कि ये जितनी इसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरेंगी, उतने रक्तबीज और नए बन के तैयार हो जाएंगे। तो सोचिए कि अगर एक को मारने से 100 बूंदे तो 100 रक्तबीज, और 100 को मारने पे कितने हो जाएंगे, सारे रक्तबीज। और वो सब बहुत ताकतवर
तो माता जी मार रही थी और ये उतने ही बढ़ते जा रहे थे, जितना वो काट रही थी मार रही थी उतने वो बढ़ रहे थे। अब वो बड़ा परेशान, इतने रक्त बीज तैयार हो गए कि पूछिए ना। फिर उनको अपने शरीर से काली जी को उत्पन्न करना पड़ा। काली जी का रूप जो है वो अपने तेज से उन्होंने काली का रूप धारण किया, और इतने गुस्से में थी, इतने गुस्से में माता जी थी कि बिल्कुल उनका शरीर काला पड़ गया। तब उन्होंने एक हाथ में कपाल लिया और एक हाथ में कटार ली और काटना शुरू किया, और खप्पर में खून लेना शुरू किया और पीती गई, रक्त बीज को मारती गई, एक भी बूंद नीचे नहीं टपकने दिया और खून पिए जा रही थी सारा। तब वो रक्त बीज खत्म होना शुरू हुए, तब भी बहुत समय लग गया, काटती गई पीती गई खून उनका। उसके बाद सारे रक्त बीज खत्म हो गए, सब दैत्यों को मार डाला। फिर भी उनके अंदर इतनी गुस्सा कि वो लिए कटार और खप्पर लिए दौड़ रही थी। अब उनका गुस्सा कैसे शांत हो? उसके शांत होने के लिए अब इसमें यही है कि काली जी की जीभ क्यों बाहर आ गई, इतनी बड़ी जीभ बाहर निकली है क्यों? तो वो जब गुस्से में दौड़ रही थी, कटार और खप्पड़ लिए, किसी की सुन रही थी, मनाने से मान नहीं रही थी, किसी की नहीं सुन रही थी। तो शंकर जी ही एक ऐसे थे जो वो मना सकते थे, क्योंकि उनकी पत्नी पार्वती जी थी, उन्हीं का रूप वो काली जी थी, उन्होंने ही काली का रूप रखा था। तो ये क्या किए शंकर जी, जिधर वो जा रही थी उधर वो लेट गए सामने, और काली जी जब अपने तेज गुस्से में थी तो उनका पैर शंकर जी के ऊपर पड़ गया। जब शंकर जी के ऊपर पड़ा है, उन्होंने देखा, अब देखते ही उनकी जीभ बाहर आ गई, अरे अफसोस में कि अरे, तब उनका गुस्सा शांत हुआ है। तो सोचो कितनी शक्ति है औरतों के अंदर। वही शक्ति ये हम औरतें हैं, दुर्गा भी बन सकती हैं, काली भी बन सकती हैं, और एक माँ भी बन सकती हैं। माँ मतलब संपूर्ण समाया हुआ जगत माँ। कि बच्चा अगर अपनी माँ की गोदी में आ जाता है तो उसको लगता है हमें पूरी दुनिया मिल गई। झोपड़ी में रहने वाला भी बच्चा है, अगर उसको महल में ले जाओ, छोटा बच्चा है, महल में ले जाओ, सातों सुख दो, तो भी बच्चा वो महल में नहीं रुकेगा, वो उसी झोपड़ी की तरफ भागेगा जहाँ उसकी माँ है। उसको महल का सुख नहीं रास आएगा, उसको माँ नज़र आएगी, और माँ की गोद में उसको सातों सुख नज़र आएंगे। तो ये माँ है जो संपूर्ण जगत की रक्षा करती है, सबको अपने कंट्रोल में रखती है। माँ दुर्गा जी का कैसे प्रादुर्भाव हुआ? माँ दुर्गा सर्वशक्तिमान है, उनके सारे देवताओं की शक्ति माँ दुर्गा में समाई है। और गौरा जी की पूजा तो हर लड़की शादी के वाले दिन सुबह पहले गौरा जी से सुहाग मांगने जाती है, माँ जगत जननी जगदम्बा से, क्योंकि उनका सुहाग अमर है, अजर है। शिव जी तो अजर अमर अविनाशी हैं, तो हर कोई यही कामना से उनके पास जाता है और उनसे अच्छे सुहाग की कामना करता है, अच्छे घर वर की कामना करती है लड़की, और माँ के मंदिर में जाती है उनसे सुहाग मांगने के लिए। हर लड़की को जाना चाहिए। और कुछ रामायण में चौपाई हैं जिनको रोज़, चाहे शादी हुई है नहीं हुई है, हर किसी को, लड़कियों को इन चौपाइयों का रोज़ पाठ करना चाहिए, जो हमारे सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाली होती हैं। ये चौपाई गौरा माँ की प्रार्थना है, तो उसमें हमारी सप्तशती भी आ जाती है और रामचरितमानस भी आ जाता है, वो हम अगले पार्ट में बताएंगे, तो सुनिए। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, भयो मनोरथ सुफल तब सुनगरी राजकुमारी, परिहर दुसा कलेश सब अब मिली है त्रिपुरार। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ, तू अब सारे असहाय क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। हस्तम काउ नकीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अभूर धरो ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर, आवे पिता बुलावन जबहि, हठ परिहर घर जावऊं तबहि।
मिले तो वहीं सब जब सप्तऋषि सा जाने हो तब प्रमाण भागी सा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुरत गिरा विधि गगन बगानी पुलक गात गिरिजार सानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा सुनो शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई भी ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, आप शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा तब ते शिव मन भयो विरागा। जय पई सदा रघुनायक नामा जाता सुनई राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। कवन तो कार्य कठिन जग माई जो नहीं हो तात तुम पाई। चिदानंद सुखदाम शिव विगत मोह मद काम विचरई वही धरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। कवन तो कार्य कठिन जग माई जो नहीं हो तात तुम पाई। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिनुपदेश ज्ञाना कतहु राम गुण करई बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना भगत विरा दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग से दुखी हैं। ए भी गयो काल भव भीति नित नयन होय राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा विचल हृदय भगत कह रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा तुम बिनु अस्मृत को निर्वाह। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा, आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम सिंह वही समुझावा पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कह वर्णी विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया, पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। कौन तो कार्य कठिन जग माही जो नहीं होई तातु तुम पाई। अब बिनती मम सुनो शिव जो मोह पर निज नहीं जाई। विवाह बहु सहल जही या मोहि मांगे देव। कवन तो कार्य कठिन जग माही जो नहीं होई तातु तुम पाही। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, शिव जी यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित स्नाही नाथ वचन पुनि मेटी न जाही। सिरधर आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म या नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु प्रभु कह बानी विनय विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे ही शुभ जानकर समझ कर मानना चाहिए। फिर आप तो इस सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से सुनि शंकर वचना भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहे प्रभु हर तुम्हार पन रहे हो अब और राख्यो जो हम कहे हो। विष्णु जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभागी शंकर सोए मुहूर्त उर राखी। तबई सब से उपैया आए बोले प्रभु अति प्रसन्न तु आए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि देव शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी से उनसे अत्यंत स्वामी वचन कहे, कवन तो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। पार्वती पई जाई तुम प्रेम परीक्षा ले गिरी प्रेरी पठयो भवन दूरी करे संदेह। कवन तो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौरी देखी ता कैसी मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन सैल कुमारी करो कमन कारण तप पुकारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती की कैसी देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कई अपराधों का तुम चाहूँ हम संसत्य मरम किन चाहूँ।
कहत बचन मनु अति सच्चाई, ऐसी हो सुने मारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, मैं अपना सच्चा वेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात हम कहते मन बहुत सुख चाहता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हट परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भी उठावा। नारद कहा, सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है कि उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाक के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव वही भरसारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी की को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो हिता तो तुम पाई। सुनत वचन भी से ऋषय गिरि संभव तव दे, नारद कर उपदेश सुने काहू बस्यो किसुगे। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो हिता तो तुम पाई। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर अब तक किसका घर बसा है। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो हिता तो तुम पाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।